दोस्तों, तो आप सारे बहुत से भाई और बहन लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल अभी बिगिनर होंगे। और शुरुआती टाइम में हम सभी लोगों के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि हम लोग जब भी कीबोर्ड में कभी भी कोई गाना, कोई धुन या कोई म्यूजिक हम लोग प्ले करते हैं तो उस वक्त हम लोग का जो फिंगर है वो बीच में फंस जाता होगा, अटक जाता होगा, रुक जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि हम लोग कंटिन्यू पूरी टैलेंट के साथ हम लोग कैसे कीबोर्ड में कोई भी गाने को अच्छे से प्ले करें। तो बीच में क्या होता है कि हम लोग का जो फिंगर है सही नोट्स पे नहीं बैठ पाता है ऐसे, या फिर आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होती होगी। तो इन समस्याओं को आप कैसे ठीक करेंगे? तो चलिए आज मैं इसका सबसे आसान, बेसिक और असरदार तरीका मैं बता रहा हूं, जिसके माध्यम से जिसका आप अभ्यास करेंगे तो कोई भी गाने को आप कॉन्फिडेंटली बिना रुके हुए और बिल्कुल अच्छे से आप पूरी स्पीड के साथ, जितना स्पीड में चाहे स्पीड के साथ अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे नंबर वन, इस प्रकार का एक आपको सरगम का, शुद्ध स्वर का ऐसे आपको नोट्स बना लेने हैं जैसे मैंने बनाया है। देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर सा। तो इसमें हमको नंबरिंग भी करना है। तो सा के लिए मैंने 1 नंबर का इस्तेमाल किया है, रे के लिए हमने 3 नंबर का इस्तेमाल किया है, गा के लिए हमने 5 नंबर रखा है, माँ के लिए हम 6 नंबर यूज करेंगे, पा के लिए हम 8 नंबर यूज करेंगे, धा के लिए हम 10 नंबर यूज करेंगे, नी के लिए हम 12 नंबर यूज करेंगे। फिर अगला सप्तक का सा आएगा तो उसके लिए फिर से हम 1 नंबर रखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको एक नोट्स तैयार कर लेना है शुद्ध स्वर का। उसके बाद जब भी आप कभी भी कीबोर्ड में अभ्यास करते हैं तो इसको आपको सामने रखना है और इसी को देख देख के आपको सही तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है। तो ये तो खैर पेपर में समझ में आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग कीबोर्ड में कैसे, इसमें हम लोग इसका पहचान करेंगे। तो देखिए, कोई भी गाना या कोई भी धुन ज्यादातर हम लोग प्ले करते हैं तो इस वाले ऑक्टेव में करते हैं, मध्य सप्तक में हम लोग करते हैं। तो इसी में इसका भी हम लोग अभ्यास करेंगे। तो सा जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिडिल सप्तक का जो पहली काली है, ये पहली काली है इस सप्तक का, तो पहली काली को हम लोग सा मानेंगे। ये सा यानी कि 1 नंबर मानेंगे इसको हम लोग, 1 नंबर इसका मान है, 1 नंबर रखेंगे। तो रे के लिए मुझे 3 नंबर में जाना पड़ेगा, तो ये 1 नंबर कहला रहा है, तो 2 ये कहलाएगा, तो 3 ये कहला रहा है, तो ये रे हो गया। गा के लिए 5 नंबर, तो 4 5 ये गा हो गया। उसके बाद माँ के लिए 6 नंबर, ये 6 हो गया। पा के लिए 8 नंबर, 7 8 ये पा हो गया। धा के लिए 10 नंबर, 9 10 ये धा हो गया। नी के लिए 12 नंबर, तो 11 और 12 ये हो गया नी। उसके बाद फिर अगला सप्तक का ये फिर से सा आएगा। तो इसी तरीके से आपको पहचान करना है। फिर से देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये पहचान हो गया। अब इसी प्रकार से आपको प्ले करना है। तो आपके कीबोर्ड में अगर कोई हारमोनियम टोन है तो हारमोनियम टोन में आपको ले लेना है और ऐसे प्ले करना है। तो प्ले करते वक्त आपको दोनों चीज करना है, मुंह से भी इसका आवाज निकालना है, रियाज करना है, और आपको कीबोर्ड में भी ऐसे ही इसका अभ्यास किया जाता है, तभी आपको सही से याद हो पाएगा और आपकी स्पीड का आदत बन पाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसे एकदम शुरुआत में एकदम स्लो स्लो करना है, कोई हड़बड़ी नहीं रखना है। जितना स्लो करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी। तो एकदम स्लो करेंगे हम लोग। देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इस तरीके से अब इसी प्रकार से आपको इधर से रिटर्न भी आना है। तो ये सा हो गया, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, इस टाइप में। तो ये तो मैंने सिंपल बताया। अब इसमें आपको फिंगर का पोजीशन आप कैसे रखेंगे, क्योंकि फिंगर को, सब फिंगर को चलाएंगे तभी तो मेरा फिंगर का एक्सपीरियंस बनेगा। तो फिंगर रखने का देखिए बिल्कुल मैं सही डायरेक्शन बता रहा हूं, इसको गौर से आप लोग देखिए। तो ये जो सा है, इस पैटर्न पर यदि हम प्ले करते हैं, यदि हम इसको सा मान के चलेंगे तो इस नोट्स के लिए हम यही फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, इसी का। उसके बाद इस नोट्स के लिए, रे के लिए हम क्या करेंगे, इस फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गा के लिए, ये गा है, ये गा, तो गा के लिए देखिए ऐसे सा लिए, फिर रे लिया। अब गा के लिए हम
ये जो आपका थंब है अंगूठा, तो इसको हम लोग ऐसे अंदर से ऐसे करके हम लोग लेंगे। उसके बाद फिर आपका माँ के लिए फिर इसको यूज करेंगे ऐसे, फा के लिए, पा के लिए फिर हम लोग मिडिल फिंगर को लाएंगे। उसके बाद धा के लिए देखिए इस फिंगर को हम लोग लाएंगे। उसके बाद फिर नी के लिए देखिए हम लोग पीछे से अंगूठे को नीचे से ऐसे डालेंगे। उसके बाद फिर अगला सप्ताह का सा को हम लोग ऐसे इससे प्ले करेंगे। तो ये आपका सही फिंगर पोजीशन हुआ। चलिए इस फिंगर पोजीशन पे, सही फिंगर पोजीशन पे इसका अभ्यास हम लोग करते हैं। तो देखिए ऐसे करना है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस टाइप में। फिर सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ऐसा ही आपको एकदम आराम से स्लो स्लो करना है, एकदम धीरे धीरे। जितना ज्यादा बार आप कर सकते हैं, 50 बार कीजिए, 100 बार कीजिए, कम से कम एक दिन में ऐसे आपको करना है। और इसका यदि स्पीड धीरे 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 आपको करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपका इसका स्पीड इंप्रूव करना है। चलिए अभी थोड़ा हम फास्ट करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सी नी धा पा मा गा रे सा, रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा, सा नी सा धा पा मा गा रे सा। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। ये मेरा दो जो नोट्स है बटन टूटा हुआ है, जिसके कारण से सही से प्ले नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से करना है। उसके बाद इसको पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, डबल आपको दो दो बार इसको प्रेस करना है, ऐसे सा ऐसे करके, सा रे गा मा पा धा ने सा, फिर से ने सा ने धा पा मा गा रे सा। तो आपको इसी में जितना बेहतरीन तरीके से, जितना ज्यादा बार आप मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। तो मेरा थोड़ा सा ये दो बटन टूटा हुआ है, जिसके कारण से बार बार मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, बीच बीच में आवाज रुक जा रहा है। देखिए तो बीच बीच में रुक जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको प्रयास करना है। थोड़ा इसके वजह से जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आप पूरी तरह से ऐसे मेहनत कीजिए, आपका पूरी तरह से स्पीड आपका इंप्रूव होगा, फिंगर फंसने की समस्या आपका खत्म हो जाएगा। तो ये जो नंबर बैठा है, पहले आप यहां से कीजिए, उसके बाद इसी चीज को कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर में आप यहां से जरूर कीजिए। समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो को क्लोज कर रहा हूं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।